नाज़रीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम जो है वो जराइम के हवाले से है। क्या जराइम में कमी लाई गई है या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, इस पर आज तफसीली जो है वो बात करेंगे। शहरियों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से जो 223 अरब का बजट पंजाब पुलिस के लिए मुख्तस किया गया है, क्या इस बजट को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बजट को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर भी लोगों से बात करेंगे। और यकीनन जो जराइम की बढ़ती हुई शरह है, क्योंकि रवां साल की अगर बात करें तो अब तक 1 लाख से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ कत्ल, इक़दाम कत्ल, राज़नी, डकैती, चोरी और दीगर जो संगीन जराइम की दफ़ात हैं उनके तहत ये मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और लाहौर पुलिस की जो हिकमत अमली है उस हवाले से भी बात करेंगे। क्या शहरी मुतमईन है? रोज़ाना की बुनियाद पर अफसरान की जानिब से जो है वो खुली कचहरियाँ लगाई जा रही हैं, वहाँ पर शहरियों से जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स जो है, मुश्किलात जो है वो पूछी जाती हैं और उसका अजाला किया जाता है। क्या वाकई अजाला होता हुआ दिखाई दे रहा है? दिन ब दिन जराइम की शरह में इजाफा होता दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं कि मामूल बन चुका है। फ्रॉडिये जो हैं वो बहुत सरगर्म है, शहरियों की जमा पूंजी जो है वो लूटते हैं। दूसरी जाने पर डकैती, चोरी, राज़नी की वारदातें भी रिपोर्ट हो रही हैं। क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली ऐसी अपनानी चाहिए कि शहरी जो हैं वो अपने आप को जो महफूज महसूस कर सकें? और आप क्या समझते हैं किस तरह पुलिस की इस्लाहत होनी चाहिए? और 230 अरब का बजट जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तस किया गया है, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे और कितने पुर उम्मीद हैं कि जो महकमा जिस तरह की आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं, क्या ये बेहतर हो पाएगा? ये बात ऐसे है कि जुराइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा कमी पेशी करवाई है, बहुत कमी हुई है, लेकिन वो पुलिस के जो इतने नाजायज़ इख्तियारात हैं ना, उसमें भी कमी पेशी होनी चाहिए ना, कि बिल्कुल ही वो जो बंदा कोई अगर कोई गरीब बंदा आ गया तो उसकी सुननी ही नहीं है, वो कोई मसला ही कोई नहीं, इतनी ऊपर तक वो बंदा वैसे ही नहीं पहुँचता, वो पहुँचते पहुँचते बंदा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। जुराइम में जो इन्होंने काम अच्छा किया है, जुराइम कोई करने वक्त भी 10 मरतबा सोचता है कि यार ये आगे CCD है, आगे ये है, आगे ये है, अदारे काम कर रहे हैं। दीगर शहरों की अगर बात करें वहाँ जराइम बहुत ज़्यादा है, लाहौर में बहुत कम है। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा सफाया उन्होंने किया। अब ये जो मोहल्लों में इतने झगड़े शुरू हो जाते थे, कोई 100 छोटी छोटी सी बातों पे इतना मसला हो जाता था, उनमें बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन ये जो पुलिस को इतने इख्तियारात दे देने, ये इसमें थोड़ी सी कमी पेशी होनी चाहिए कि किसी की सुन भी लेना, वो सुनते ही नहीं। शहरी मौजूद थे और दीगर बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, इनका तजर्बा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम तंजीम भट्टी है जी। सर, कभी कोई वारदात हुई है? जी नहीं, वारदात तो नहीं मेरे साथ हुई, लेकिन वो मेरे ऊपर 2-3 पर्चे हुए हैं। मुझे पता भी नहीं कि मेरे ऊपर पर्चे किस बात के हैं। पुलिस आई है, घर के ऊपर चढ़ गई। किस चीज़ के पर्चे हैं? वो झगड़े के थे और किसी ने करवाए थे मेरे ऊपर, लेकिन मुझे पता भी नहीं। पुलिस ने तो नहीं करवाया ना, किसी ने करवाया? पुलिस ने तो पर्चा दिया है। नहीं, पुलिस ने नहीं करवाए, लेकिन वो जब पता चला कि यार वो फलान बंदे ने आपके ऊपर पर्चा करवाया, लेकिन ये जो नीचे सतह के काम है ना, ये तो नीचे सिस्टम चल रहा है, लेकिन हाई लेवल पे ज़बरदस्त है। बिल्कुल, आपने शहरियों की राय सुनी है। कुछ शहरियों की जानिब से जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है। कुछ शहरी जो है वो उनकी जानिब से यकीनन महफूज शहर जो बनाया गया है उस हवाले से जो है वो यकीन दहानी करवाई जा रही है और महफूज सफ़र करने के हवाले से जो है बताया जा रहा है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। और इस वक्त समनाबाद के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर चंद रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक शरीफ शहरी को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। फायरिंग करके जो है वो उसको कत्ल किया जाता है। पुलिस जो है वो वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो नाकिस तफ्तीश की जाती है। ये इल्ज़ाम है जो मुतासरा फैमिली है उनका। इस वक्त मुतासरा फैमिली के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, फैमिली मेंबर, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा ये इंसिडेंट किस रोज़ पेश आया था और क्या आप समझते हैं कि पुलिस मेरिट पर तफ्तीश कर रही है? तो सारा मसला हुआ था ये 26/6/2026 10 मुहर्रम की रात को मर्डर हुआ था मेरे तायाबू। एक रात पहले वो छोटे भाई कहीं आपस में खाने पीने जाते हैं, ठीक है, लेस चिप्स वगैरह, वहाँ पे ना 1000 के करीब बिल बनता है, ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूशन होता है तो 250-300 हिस्से आ जाता है। दानिल भट्ट नामी बंदा जो कि कहता है कि भाई मैंने अपना चेंज लेना है 5000 के नोट का, तो मैं इधर पैसे दे देता हूँ, तो आप मुझे घर जाके ना ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देना।
तो अभी बच्चे घर आते ही हैं, छोटे भाई, तो इतनी देर में ना वो वॉइस चैट करने लग गया था छोटे भाइयों को कि भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे बस सख्त ज़रूरत है, ये है वो है। तो वो बात को ना कहीं से कहीं ना तलक कलामी की तरफ ले जाता है। पता नहीं इनकी क्या आपस में बातचीत होती है। तो शुएब भट्ट अपने बेटे को हल्लाशेरी ललकारा देता है कि आज इनको नहीं छोड़ना, इनको मार दे, ठीक है। इतनी देर में दानियल भट्ट नामी बंदा जो कि छत पे जाता है और छत से अंधाधुंध फायरिंग करता है। जो फायर मेरे तायाबू को लगता है ये नाव के नीचे। मेरे तायाबू एकदम ऊपर देखते हैं कि फायर कहाँ से चले है। तायाबू के दूसरा फायर लगता है ये आँख पे, राइट आइस पे, ठीक है। तायाबू मौके पे सडनली डेथ हो गई थी तायाबू की। जराइम की शरह में कमी आने की बजाय जो है वो कत्ल, इक़दाम कत्ल, राजधानी, डकैती, चोरी और रेप के केसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये एक मुतासरा फैमिली थी। पहले शहरियों से भी बात की कि क्या वो अपने आप को महफूज महसूस करते हैं शहर लाहौर में रहते हुए, और अब यकीनन तमाम उस बरादरी से भी बात करेंगे कि क्या कैसे लूप होल्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं कि मुलजमान को जो है वो फ़ायदा मिलता है और अदालत जो है उन्हें बरी कर देती है, ज़मानत दे देती है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर फराज निज़ाम साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। फराज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फराज साहब समझते हैं कि क्राइम में कमी आई है, और क्या जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे ठीक किए जा रहे हैं? पुलिस रिकॉर्ड ये बताते हैं कि जी पिछले जो माजी के गुज़िश्ता साल हैं उनकी निस्बत क्राइम में बहुत कमी वाक़ई हुई है, और वो इस चीज़ का दावा करते हैं अपने रिकॉर्ड के मुताबिक कि जी हमने जो पहले जिस तरह होता था कि कोई बाहर चलता हुआ शहरी है, मोटरसाइकिल सवार आते थे, असला दिखाते थे, आपके पास जो कुछ है लूट के ले जाते थे। 3, 4, 5, 2 लोग घर में घुसते थे, असले के ज़ोर पे घर वालों को यरगमाल बनाते थे, सब कुछ लूट के चले जाते थे। अब ये जो वारदात है इसमें कमी आ गई है, लेकिन चोरी, नकबजनी जो होती है, और जिस तरह आप कह लें कि कत्ल है, ये चीज़ें इनमें कमी नहीं आ सकी। लास्टली ये बता दीजिएगा कि क्या मशवरा है, लाहौर पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, किस तरह जो है ये बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, और क्या आप समझते हैं कि जो क्राइम का ग्राफ है वो फ्यूचर में कम हो पाएगा? देखिए अभी की अगर हम बात करें ना तो ग्राफ कम हुआ है। स्पेशली लाहौर की अगर मैं बात करूं कि कमी वाक़ई हुई है, उसमें आप किसी को भी क्रेडिट दें, ऑपरेशन विंग को दें, उन्होंने भी बहुत एक्टिव होकर काम किया है, और आधे से ज़्यादा केसेस में उन्होंने ही पकड़ के मुलज़िमान हाई प्रोफाइल केसेस के वो CCD के हैंड ओवर किया, और CCD ने फिर मुबैना पुलिस मुकाबले किसी को पार किया। अब जो आपने बात की है कि इन जो लोग जाते हैं और उनके मोबाइल फ़ोन्स रख लिए जाते हैं, तो लोगों में अभी भी खौफ है, और ये खौफ जा नहीं सकता। मैं आपको अभी रिसेंटली मिसाल देता हूँ कि मुझे एक शख्स का फ़ोन आता है, उन्होंने कहा कि फराज साहब इस तरह हमारा एक मुकदमा है, तो वहाँ पे ना हमें पता नहीं चल रहा कि जो जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था हमने, उसने बेल ले ली, हम जाते हैं तो, लेकिन हमें बता नहीं रहे। तो मैंने मुतलका थाने में फ़ोन करके बोला कि इस तरह वो आपके पास आए हैं, तो आप उनको गाइड तो कर दें। हमारे साथ ऐसा मुतासरा शख्स मौजूद है जिसको फ़ायर किया गया कत्ल करने के लिए, कत्ल की नीयत से, और अल्लाह के इस पर ख़ास करम है कि आज ये महफूज है और हमारे साथ है, लेकिन इसके वालिद को अनफॉर्चुनेट जो है वो फायरिंग से कत्ल कर दिया गया है। मेरे साथ हुसैन भट्ट मौजूद है। मुझे बताइएगा, इंसिडेंट तो हमें सारा पता है, समनाबाद का बहुत अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या था। आपको फ़ायर लगा, आपकी उम्र कितनी है, आप करते क्या हैं, क्या आप भी दुश्मनदार हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे वालिद साहब के साथ कह लें कि ये हरकत हुई है, और उसी जाने अनजाने में उन्होंने मुझे भी कह लें कि मर्डर अटैम्प्ट, मेरे भी सिर में ही फायर मारा हुआ है। वो तो जिसे अल्लाह पाक रखे उसे कौन चखे। मेरी ये गर्दन से फायर लगा है और ये मेरे दिल के पास से निकला हुआ है फायर। उसके अलावा ये मेरी लेफ़्ट साइड की ये जो बॉडी है, ये हैंड, बाजू वगैरह, इसकी मूवमेंट, ये सारा पट्टा मेरा सुन्न है। ये भी कह लें कि आहिस्ता 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 रिकवर होगा। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेरे सर से एक बाप का साया और छत ले ली गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस रिदा नूर, जो कि माहिर कानून हैं। इनसे जानते हैं कि तफ्तीशी
जो पुलिस एहलकार होते हैं, अफसरान होते हैं, वो क्या लूप होल्स जो हैं वो अपनी फाइंडिंग्स में छोड़ देते हैं कि अदालत से चोरी डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद की जो है वो ज़मानत मंजूर हो जाती है। मैडम रिदा हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम से जानते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैडम मुझे बताइएगा, जराइम दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दावे किए जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी, और 230 अरब रुपए का बजट जो है पंजाब पुलिस के लिए मुख्तस किया गया है, लेकिन फिर भी चोरी डकैती की वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं। नो डाउट कि पुलिस जो है वो चोरों को, डकैतों को और जो राजधानी की वारदातें में मुलव्वस अफराद हैं उनको पकड़ती भी और चालान भी पेश करती है। क्या ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं? ऐसे जराइम में जो आपने पूछा था तफ्तीशी का ऐसा क्या कर देता है कि बेल हो जाता है, तो देखिए वो आला कत्ल गलत लिख देते हैं, रिकवरी कोई और चीज़ हुई होती है, रोल चेंज कर देते हैं, बेगुनाह कर देते हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना हमारा जिसमें बेल मिलती है वो ये है कि ये मौके पे मुलव्वस नहीं पाया गया। अगर मौके पे मुलव्वस पाया गया तो इसका रोल सिर्फ कुछ हद तक लिमिटेड था, ललकारे का रोल था, या सिर्फ मौके पे मौजूद था, कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ इंसाइट कर रहा था या शे दे रहा था, लेकिन असल में इसने कोई कत्ल में रोल नहीं है, कोई इसकी वजह से कोई गोली नहीं लगी या कोई नुकसान नहीं है। जी, डकैती भी बिल्कुल एक ये वजह है, बेल की ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड्स हैं वो किसी भी किस्म का बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट करना, ये कि इसकी उम्र ज़्यादा है, किसी शहरी की उम्र 70-80 साल हो तो वो बेल का एक रीज़नेबल ग्राउंड है। अगर वो बीमार है और शदीद बीमारी में और ऐसी बीमारी में मुलव्वस है जिसका जेल में इलाज मुमकिन नहीं है, उसमें सबसे पहले जो आती है सर्जरीज आती हैं, हार्ट सर्जरीज हो गई या कोई कैंसर की बीमारी आ गई या कोई ऐसी बीमारी, जेल से रिपोर्ट तलब कर ली जाए कि ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, और अगर इसको ना निकाला गया तो ये बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है, तो आप बिल्कुल बेल के हकदार हो सकते हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ माहिर कानून मिस रिदा नूर मौजूद थी जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा था, और यकीनन तमाम अदारे जो हैं वो इस वक्त मुतारिक हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश कर रहे हैं कि जराइम की शरह में जो है वो रोकथाम की जाए, लेकिन इस तरह जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ज़ाहिर है क्राइम का ग्राफ जो रोज़ाना की बुनियाद पर FIRs का अंदराज हो रहा है, और रवां साल की अगर बात करें तो अब तक संगीन जराइम की वारदातें तकरीबन 1 लाख से तजावज़ कर चुकी हैं। और जिस तरह माहिर कानून मिस रिदा नूर की जानिब से बताया जा रहा है कि किस कदर जो है वो जराइम में इजाफ़ा है, और रोकथाम जो है वो मुमकिन नहीं है जब तक इस्लाहात नहीं की जाएंगी। और ये जो बजट मुख्तस किया गया है हुकूमत की जानिब से, ये बजट को जो है यूटिलाइज़ नहीं किया जाएगा, जो नई जिद्दत की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मुतारिफ़ नहीं करवाई जाएंगी डिपार्टमेंट में, महकमे में, तो जराइम जो है वो काबू में नहीं आएगा। फिर एक यही अलमिया है कि 1 लाख से तजावज़ कर जाना संगीन जराइम की वारदातें, तो यकीनन ये कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। और तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं, एहलकार हैं, SHO साहिबान हैं, DSPs हैं, SPs हैं, उन तमाम अफसरान को जो है वो सोचने की ज़रूरत है, और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जानो माल की जो है ज़िम्मेदारी इन्होंने ली हुई है, और इनको आवाम की जो तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी करवानी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।